नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनियां तूफानी रफ्तार से भाग रही हैं और इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। केवल YouTube पे नहीं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील्स मैंने काफ़ी बार बनाई हुई हैं कि जितने भी ये शेयर मार्केट से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना शेयर मार्केट के, इन्हें उठा के लॉन्ग टर्म के लिए डाल दो। आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जरूर सिलेक्टिव हो सकते हो क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है और भरोसा आप किस पे कर रहे हो वो आपको ही पता होगा किस पे। मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, मार्केट भी बहुत बड़ा है लेकिन कंपटीशन बहुत बड़ा है, तो वहां पे सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर करंट सिचुएशन में देखें, ये बदलती रहती है। एक तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, करंट सिचुएशन के हिसाब से एंजल वन अच्छा लगता है, आपका जीरोडा अच्छा है बट वो मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अपस्टॉक अच्छा है, वो मार्केट में लिस्टेड नहीं है। आपका शेयर इंडिया सिक्योरिटीज अच्छा लगता है, वो मार्केट में लिस्ट है। तो ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं स्टॉक्स को। वैल्यूएशन टर्म्स पे अभी केवल शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ऐसा है जो ठीक दिख रहा है। बाकी अगर आप देखें तो एंजल वन थोड़ा सा महंगा दिखता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वेट करते हैं करेक्शन का। लेकिन दूसरी तरफ एक्सचेंज में प्योर मोनोपोली बीएससी है। आज स्टॉक 3200 रुपए के पार निकल गया है, तो यहां पे वन साइडेड तेजी चली रही है, रैली चली रही है। अब ये सही समय है क्या खरीदने का, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। डेपोजिटरी में एक पूरा का पूरा मोनोपोली सीडीएसएल आपके लिए बाजार में खड़ा है, यानी कि यहाँ कंपटीशन भी नहीं है। एनएसडीएल इसका कंपटीशन नहीं है दूर दूर तक, सीडीएसएल अलग लेवल का ही है। 72% से ज्यादा का मार्केट शेयर ओन करता है एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में। अगर आप इसी फील्ड में देखें तो फिर अगला क्षेत्र होता है आपका म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड में एएमसी कंपनीज तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे फंड हाउसेज हैं, लेकिन हमें इनकी मोनोपोली देखनी है तो कैम्स आ सकता है जो कि ट्रांसफर एजेंसी है, और इसी के साथ केफिन टेक, इन दोनों के मिलके इन दोनों के जॉइंट वेंचर से ही आपका एमएफ सेंट्रल है। तो आप केफिन टेक और कैम्स दोनों जगह फोकस कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई सर्विस आपको देते हैं और काफी बड़ा स्कोप है इनकी तेजी में। उसी से रिलेटेड एक कंपनी है जिसके नंबर आते हुए दिखे और नंबर अच्छे लग रहे हैं मेरे को हर एक पैमाने पे। स्टॉक के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्टॉक को भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी है ये, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के। आपने नंबर देखे, नंबर इनलाइन थे लेकिन शेयर का प्राइस 4% ऊपर गया था रिजल्ट्स के बाद। उसके बाद स्टॉक में गिरावट ही चल रही है वहां से, क्योंकि नंबर्स में कुछ ज्यादा खास बढ़ोतरी थी नहीं। इसी फील्ड से आपका 361 वेल्थ आज नंबर पेश करता हुआ दिखा है, और इसी फील्ड में एक नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और है। तो ये तीन कंपनी है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब आते हैं 361 वेल्थ के नंबर्स की तरफ। इसके नंबर काफी बढ़िया लग रहे हैं, जहां पे एक तरफ आपके आनंद राठी के नंबर फ्लैट टू पॉजिटिव थे, यहां पे बड़े दमदार दिख रहे हैं। अगर इसको आनंद राठी से कंपेयर करोगे तो पूरी तरीके से आउट परफॉर्मेंस दिखेगी। एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले नंबर बता दूं। 3.5 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है डिविडेंड। अगर Q4 के प्रॉफिट की बात करूं तो 155 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ का साल दर साल प्रॉफिट हो गया। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मोर देन 50% का जंप है कंपनी के मुनाफे में साल दर साल। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखें तो 192 करोड़ से बढ़कर 243 है, यहां भी ऑलमोस्ट आपका 30% का जंप है प्रॉफिट में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह अच्छे लग रहे हैं नंबर्स मेरे को। रेवेन्यू की बात करूं 482 करोड़ के सामने 792 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्लॉक करा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 630 करोड़ के सामने 792 करोड़ है। तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। मेरे को लगता है ये शेयर कैंडिडेट है 5% तक की तेजी का कल, और इसमें मौका नहीं मिलेगा। अगर तेजी आई तो एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा तो गैप अप हो जाएगा, उसके बाद पूरी तरीके से अवॉइड करने की राय है। इन केस स्टॉक नीचे ही खुल जाए तो फिर मेरे को लगता है 3 से 6 महीने वाले जो बंदे हैं जो निवेश के लिए देख रहे हैं वो इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपके लिए स्टॉक नीचे खुल जाए, गैप अप खुल जाए, तो फ्लैट खुले मींस कि जो एक्शन होगा गैप अप पे ही है। अगर गैप डाउन होगा तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप देख सकते हो, अगर गैप अप होगा तो आपको अवॉइड कर देना है, और फ्लैट खुल जाए कुछ नहीं करना, फिर तो छोड़ दो। मतलब रिएक्शन ही नहीं दे रहा ना स्टॉक, ना लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना, ना शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना, ना ही इंट्राडे बेसिस पे, कुछ नहीं करना है, फिर छोड़ देना है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए वैसे स्टॉक पसंद आता है रिजल्ट्स के दम पर, फिर आपको कुछ नहीं करना। इस स्टॉक को लेकर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, हमारे जानने वाले के डीमेट अकाउंट में ये शेयर है और रिजल्ट के पर्पस से ही लिया गया था। अब जो भी होगा वो कल के कल एक्शन हो जाएगा। अब बात करी जाएगा 361 वेल्थ की आगे, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है, जैसा कि मैंने कंपैरिजन करा आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट और नुवामा से, ये दोनों के दोनों स्टॉक अपने हाई पे हैं या फिर हाई से मैक्सिमम 3 से 5% डाउन है।
वहीं अगर मैं बात करूं 361 वेल्थ की, तो इसने अभी 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले 900 रुपए का हाई लगाया है। अभी स्टॉक की क्लोजिंग 766 रुपीज के है, तो ऊपर से ये स्टॉक लगभग 15% नीचे है। तो एक तो ये उनके मुकाबले ज्यादा टूटा हुआ है, उनके मुकाबले वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट देता है, तो यहां पे स्टॉक में एक गैप बनता है जो फिल करना चाहिए। ऊपर से नंबर और अच्छे आ गए, तो मेरे को लगता है ये स्टॉक कल कमाल कर सकता है। तो स्टॉक टू वॉच होगा कल 361 वेल्थ। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।